देखिए, इस स्पेशल क्लास का मोटिव एग्जाम टाइम में सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को रिवाइज करना है। ये क्वेश्चन की खास बात है कि ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और एसएससी के फेवरेट यानी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी इसकी जो इंपॉर्टेंस है आप पूरी क्लास जब कंप्लीट देखोगे तो इसको अच्छे से समझ पाओगे कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि x + y + z की वैल्यू 11 है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू -6 और क्यूब में वैल्यू दी हुई है आपको 1604। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, इस कंसेप्ट से रिलेटेड मैंने 3 फार्मूले आपके साथ शेयर किए हैं। डोज नंबर सेकंड आप देखोगे जब उसमें, तो फार्मूला यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, सेकंड वाला फार्मूला हो जाएगा x³ + y³ + z³ -3xyz। ये जो वैल्यू होगी आपके पास इक्वल होती है x + y + z मल्टीप्लाई में x + y + z इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 3 टाइम्स xy yz और प्लस zx, ठीक है, ये ब्रैकेट में है पूरा। तो ये फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। सभी वैल्यूज़ आपको पता है, केवल आपको ये 3xyz आपको फाइंड आउट करना है। तो xyz की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखते हैं। देखिए क्या आएगा आंसर, 1604, ठीक है, 1604 -3xyz बराबर ये 11 दिया हुआ है तो 11 इंटू 11 का स्क्वायर 121 माइनस 3 टाइम्स इसका किस वाली वैल्यू का, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का, और माइनस में करना है। देखो ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अब ये हो रहा है, ये आपके पास वैल्यू बन रही है, ये आपके पास बन रही है 139। ओके, 139 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बन रहा है, देखिए 9 से बन जाएगा 9 और 9 और 3 12 और 3 4 5 और 1 1529। इधर है 1529, इधर है 1604, ठीक है, माइनस कर देना है दोनों को। तो देखिए कैसे माइनस कर देंगे, 1604 में से 1529 माइनस कर देना है तो कितना बचेगा, 5 यहाँ से बच जाएगा, 3 हो जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ से हो जाएगा कुछ नहीं, ठीक है। तो केवल इतना बचने वाला है 75। अब ये जो वैल्यू आई है आपके पास 3xyz उधर दूसरी साइड जाएगा, उसकी वैल्यू है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है 3xyz की। आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है केवल xyz की करनी है, तो 3 से मैं डिवाइड कर दूँगा, सिंपल आंसर आ जाएगा आपके पास 25 आंसर, ठीक है। तो वो जो 3 फॉर्मूले आपके साथ शेयर किए हैं उनसे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखिए, त्रिभुज ABC में PQR AB BC और CA पर इस प्रकार है कि BQ = PQ और QC = Q, दो आपको रिलेशन दे रखे हैं और एंगल भी आपको दिया हुआ है BAC = 75, PQR आपको निकालना है। देखिए, इस सवाल से रिलेटेड मैंने कंसेप्ट आपके पास शेयर किया था पहले टेलीग्राम चैनल पर भी और डोजेज की फॉर्म में भी और कंसेप्ट वाली क्लास में। और ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड मैंने पहले कहा था कि ये 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है। दोनों ही कंसेप्ट में आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, दोनों ही तरीके कि कौन कौन से तरीके से पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो जिससे अगर फर्दर ये क्वेश्चन आपको दिखे तो आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला कंसेप्ट देखिए और इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि डायरेक्ट आपसे जो एंगल पूछता है PQR, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 - 2 थीटा, ठीक है, 180 - 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 75 है तो 150 हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन देखो ये बेसिक कंसेप्ट एक बार समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, ये आपको ट्राइंगल दे रखा है A B और C और इसके बाद में यहाँ पे PQR 3 पॉइंट हैं, तो ये PQR देखिए, ये P रहा आपके पास, ये Q रहा और ये R। इसके बाद में आगे फर्दर दे रखा है कि BQ = PQ, ये वाली साइड इसके बराबर दे रखी है और QC मतलब ये वाली साइड आपके पास QR इस वाली साइड के बराबर है। तो ये बात समझ में आ गई। और एंगल आपको दिया है BAC, मतलब ये वाला एंगल आपको दे रखा है 75 डिग्री और आपसे ये वाला एंगल पूछता है। अब सवाल समझ में आया आपको किस तरीके से पूछा जाएगा। तो मतलब 2 साइड तो आपको ये वाली इक्वल दे देगा, ठीक है, और इसके बाद में ये वाला एंगल आपसे दे देता है और ये वाला। तो ये वाला जो एंगल है ना आपके पास ऊपर वाला A पे बन रहा है और ये जो नीचे बन रहा है Q पे बन रहा है, इसके बीच में एक रिलेशन रहता है। रिलेशन क्या है कि 180 डिग्री माइनस ये जो बाहर वाला एंगल है जो A पर बन रहा है इसका 2 टाइम्स करके माइनस कर देना है। तो यहाँ पे जो Q पे बनने वाला एंगल है ये आपके पास सीधा निकल के आ जाता है। ये बात समझ में आ गई कैसे आता है। अब ये आता क्या, ये तो रिजल्ट हो गया आपके पास। अब ये आता कैसा है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसको देखो कैसे करना है। ये x मानिए, इसको यदि इसको भी x मानिए
ये y हो जाएगा तो ये भी y हो जाएगा क्योंकि बराबर भुजाएं हैं। तो अब यदि ये x है तो ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा, यदि ये वाला y है तो ये 180 माइनस वाई हो जाएगा। तो इस वाले चतुर्भुज के अंतर्गत हम चलेंगे ऊपर वाले में PARQ में, तो आपके पास 360 डिग्री यहाँ पे लगा देना है बराबर सबका। फिर उसके बाद सीधा रिलेशन आपके पास ये आ जाता है। ठीक है, यदि आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा भी इसमें डाउट है तो इसका डोजेज के फॉर्म में जो मैंने शेयर किया था उसको देख सकते हो, उसमें आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी आई थिंक ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि किस तरीके से किया है। आपको करना क्या है कि डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रख लेना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब कभी फर्दर दिखे तो आपको डायरेक्ट ये रिलेशन लगाना है। इसमें ध्यान बस ये रखना है कि कौन सा एंगल कौन सा है। ये जो ए वाला एंगल है ना, ये वाला है बाहर जो बन रहा है, और अंदर ये 180 माइनस 2a कौन सा हो जाएगा जो यहाँ पे इनके बीच में बन रहा है। अब एक और सवाल देखते हैं ऐसा ही। मैंने कहा था कि दो तरीके से पूछा जाता है, एक तरीका तो हमने देख लिया, ये दूसरा तरीका है ये वाला। देखिए इस बार आपसे पूछा जाएगा वो एक सर्किल में पूछा जाएगा। तो अब लगेगा तो ऐसा कि कुछ अलग सवाल आ गए, लेकिन सवाल वही है, बस थोड़ा सा बदल गया है। कैसे आया देखिए समझिए। एक सर्किल दे रखा है आपको और उसमें कह रहा है कि ओ सेंटर है इसका, AC और BD दो जीवाएँ हैं, कॉर्ड हैं। AC और BD को आगे बढ़ाने पर E पर मिलती है AB यदि इसका डायमीटर है। तो सबसे पहले AB एक मैंने डायमीटर ड्रॉ किया, इसके बाद में A से C एक कॉर्ड यहाँ पे ये ड्रॉ कर दी और एक दूसरी कॉर्ड यहाँ पे ये ड्रॉ कर दी। ये आपके पास AC रहा, ये BD रहा, और दोनों आगे मिलाने पर किसी पॉइंट E पे जाके मिल जाती हैं। ओके, इसके बाद में आगे कह रहा है कि AEB आपके पास बोला है कि AEB जो एंगल है, मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये 36 दे रखा है। DOC पूछा है आपसे, मतलब ये तो O सेंटर है इसका, DOC। अब कुछ धीरे धीरे आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी कि ये पहले वाला सवाल बन रहा है। देखो ये DOC पूछा है, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है, तो समझ में आया। अब देखो यहाँ पे वो वाला रिलेशन आपको नहीं देगा कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे ये इसने आपके पास सर्किल बना के दे दिया, तो अपने आप वो चीज़ें हो गई है यहाँ पे। कैसे? देखो ये वाली रेडियस है तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाली रेडियस है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अब देखो इसमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही यहाँ पे ये रिलेशन हो गया जब इसने अगर ये सर्किल बना के दे दिया आपको। ये बात समझ में आ गई। तो अब देखो ये वही वाला सवाल हो गया जो पहले मैंने अभी डिस्कस किया था। देखो ये बाहर वाला एंगल दे रखा है, अंदर वाला पूछा है। अंदर वाला पूछा है तो मैंने क्या बोला था आपसे, 180 माइनस बाहर वाले का 2 टाइम्स करके माइनस कर देना है। इसका 2 टाइम्स क्या, 72 माइनस कर दो, सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 108 डिग्री। तो कुछ भी नहीं लगाना, सिंपल सा आपको कंसेप्ट समझना है कि ये कौन सा सवाल है। ये वही वाला सवाल है तो तुरंत आपको यही वाला फॉर्मूला लगा देना, 180 माइनस 2 थीटा। अब आई थिंक अब समझ में आ गया आपको अच्छे से। ये तो सवाल कैसे भी आ जाए आसानी से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। देखिए ये वाला सवाल कई बार रिपीट होता है सवाल में, और ये आपको एरिया का जब रेशो दे रखा है, एरिया का जो रेशो देता है वो स्क्वायर में होता है, साइड के स्क्वायर में होता है। साइड का मुझे रेशो निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लूँगा। तो अंडर रूट लिया मैंने तो इसका हो जाएगा 8 और इसका अंडर रूट हो जाएगा 13। ये बात समझ में आ गया। ये तो साइड का रेशो आ गया है। अब मुझे देखना है कि साइड यहाँ पे मुझे पूछा PR, जो ये वाला जो नीचे वाला रेशो ना, ये PQR वाले का है। तो ये PR के रेस्पेक्टिव साइड कौन सी होगी, यहाँ पे चलना पड़ेगा मुझे इस ट्राइंगल में। अब देखो यहाँ पे PR सबसे इसका है, ये शुरू का और एंड का पॉइंट लिया P और R, तो यहाँ पे इसके रेस्पेक्टिव साइड कौन सी हो जाएगी, AC हो जाएगी। तो AC देखना मुझे कितना है, AC की वैल्यू दे रखी है 16, इसकी 8 यूनिट की वैल्यू 16 दे रखी है, दुगना कर दिया। तो 13 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, 26। तो 26 आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आगे समझ में कैसे किया है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए। देखिए ये सवाल मैंने इसलिए लिया है यहाँ पे, देखो आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम्स में, बार बार पूछा जा रहा है, तो कैसे करना है। और दूसरी चीज़, इस वाले सवाल में थोड़ी मिस्टेक्स हो रहे हैं। टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया था और कम्युनिटी टैब में भी शेयर किया था, तो बहुत सारे एस्पिरेंट का इसमें आंसर है वो गलत आ रहा था। 7 बता रहे थे आप आंसर, 7 नहीं आएगा इसका आंसर। देखिए क्या आएगा इसका आंसर। सबसे पहले तो समझिए ये सवाल कौन सा है। ये सवाल है आपके पास AQ माइनस BQ, ये बराबर होता है A माइनस B, और इसके बाद में A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस AB। ये वाला फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पे लगा हुआ है। AQ माइनस BQ में इसका मैं डिवाइड कर देता हूँ इस वाली वैल्यूज़ का, तो A माइनस B बचता है। तो यही चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई है, देखो ऊपर AQ माइनस BQ, ये नीचे क्या लिखा हुआ है, A स्क्वायर A और B स्क्वायर AB, यही लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू। तो समझ में आ गया फॉर्मूला, तो ये लगा। अब आंसर क्या आएगा, ये आएगा A माइनस B। अब A क्या होगा, B क्या होगा। A तो आपके पास दिख रहा है 7.03, अब B क्या रहेगा,
अब ये b है ना, ये आपके पास है 0.3 का क्यूब, ये है बेसिकली, तो b यहाँ पे 0.3 है, ठीक है। यहाँ पे 0.03 नहीं है, 0.3 है, केवल 0.3, ठीक है। ये है आपके पास 0.3, ये है 0.3, 0.3 का मतलब 0.30, तो ये है। अब इसको माइनस कीजिए, अब देखिए क्या आंसर अलग है, 7 नहीं आएगा अब इसके बाद में, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो यहाँ पे 7 बच जाएगा, 6, तो 6.73 आएगा आंसर इसका करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। बाकी कंसेप्ट समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, वैल्यूज़ तो आसान दी हुई है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए एग्ज़ाम में जब कभी भी आपको कुछ वैल्यूज़ इस तरीके से हो थीटा की, जो आपको वैल्यूज़ स्टैंडर्ड नहीं है, आपको याद नहीं है, तो तुरंत समझना है वहाँ पे कुछ ना कुछ कंसेप्ट लगने वाला है। जैसे कि आपको वैल्यूज़ कौन कौन सी याद रहती हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 45, 22.5, 15 डिग्री, 75 डिग्री, इस तरीके से वैल्यूज़ तो आपको याद है। लेकिन ये जैसे कुछ भी वैल्यूज़ आ जाए इस तरीके से 62 डिग्री, 28 डिग्री, 35 डिग्री, तो समझ जाना इसमें कौन सा कंसेप्ट लगने वाला है कि θ1 + θ2 = 90 डिग्री वाला लगने वाला है, ठीक है। ये वाला एंगल का कंसेप्ट लगने वाला है, तो वही चीज़ यहाँ पे लगानी है। अब देखिए दोनों एंगल को सम करके देखिए, 90 बन रहा है, नीचे वाले को भी देखिए 90 बन रहा है, तो मतलब क्या करना है, ये sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होगी, इनका जो कोफिशिएंट रहेगा ना वो भी सेम दिया रहेगा। देखो यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 5 है तो ये भी 5 दे रखा है। अगर ये अलग अलग दे देगा तो भी ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो ये कोफिशिएंट भी बराबर देगा। तो ये बराबर दे रहा है, तो ऊपर से मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा, किसी को भी किस में बदल लो, ठीक है। थीटा मान लेना है, उसके बाद में ये चेंज हो जाएगा, इसको एक को बदल लो 90 - थीटा से, तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा। आपको तो सिंपल याद रखना है कि जब कभी भी वैल्यूज़ का सम 90 हो जाए तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, चेंज कर देना है। तो ऊपर से तो क्या आ गया, देखो ये 5 - 21, नीचे क्या हो जाएगा, ये भी 90 हो रहा है, तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बन जाएगा 7 + 1, ये आपके पास बन रहा है -16 और नीचे बन रहा है 8, तो आंसर क्या हो जाएगा -2, ठीक है। +2 नहीं आएगा, -2 आएगा आंसर। अगला सवाल देखिए, एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें C और D के समद्विभाजक मतलब उसके एंगल बाइसेक्टर हैं, वो आपके पास क्या कर रहे हैं, यहाँ पे E पॉइंट पे मीट करते हैं। CD आपको दिया हुआ 57, तो सबसे पहले सवाल को थोड़ा सा समझ लीजिए क्या मामला है सवाल का। ये आपके पास ABCD है जिसमें ये A रहा, ये B रहा, ये C, ये D, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे E पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं। ये वाला एंगल आपको दे रखा है, तो आपसे B वाली जो वैल्यू है पूछ लिया है। देखिए ये मैं ऑलरेडी आपको डोजेस के फॉर्म में शेयर कर चुका हूँ। ये वाला जो एंगल है ना, इनके एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मीट करते हैं, तो ये वाला एंगल E पे जो बनने वाला एंगल है, ठीक है, ये आपके पास होता है A + B/2, ये डायरेक्ट याद रखना है, ये रिजल्ट ही आपका बन जाता है। तो आपको निकालना क्या है, तो A + B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ E, 2 टाइम्स ऑफ E कर दो, इस वाले का 2 टाइम्स करूँगा तो 55 का जस्ट डबल करूँगा 110, तो 114 जो वैल्यू आएगी वो आपके पास किसकी आ गई, A + B की। इसमें से 47 माइनस कर देता हूँ मैं, तो मेरे पास डायरेक्ट किसकी वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी, तो माइनस कर दो, 7 बचेगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 6 बचेगा, 67 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B। अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, कई बार रिपीट हुआ है और पूछा जाता है एग्जाम्स में बार बार, है कुछ नहीं, बाकी इसका कंसेप्ट तो शेयर कर दिया मैंने आपके साथ, फॉर्मूला क्या है मामला। तो तृतीयानुपाती बेसिकली होता क्या है, 2 संख्याएं दे रखी हैं तृतीयानुपाती, पहले इसको निकाल लो, P की वैल्यू हो जाएगी 20 का स्क्वायर बटे 8, 20 का स्क्वायर मतलब 400, 400 बटे 8 मतलब 50, P की वैल्यू तो 50 हो गई, ये P आ गया। अगला देखिए, इसका निकालना है चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ये, ठीक है, BC/A, DCY मतलब 24 × 120 बटे 3, ये क्या हो जाएगा 40, ये वैल्यू किसकी आ गई, Q की। आपको निकालना क्या है, 2P + Q, इसका 2 टाइम्स करो 100, इसका 40, 140 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A। अगला सवाल देखिए कि B का जो समद्विभाजक है, बाइसेक्टर है, वो AC को D पर मिलता है, तो ये ABC हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पर देखो B एंगल में ऊपर लिख लेता हूँ तो थोड़ा सा और आसानी रह जाएगी आपको, ABC, BC का एंगल बाइसेक्टर इस वाले का AC को D पर मिलता है, ये कोई D पॉइंट है। अब AB बराबर आपको 12 दे रखा है, BC बराबर आपको 18 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, AC बराबर पूरा
पूरा AC आपको 15 दे रखा है, AD की आपको लंबाई निकालनी है, ये वाली वैल्यूज़ निकालनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया डोजेस की फॉर्म में कि इसका ये सामने एंगल बाइसेक्टर है, तो सामने वाली भुजा को इसी रेशो में काटेगा जो ये वाली साइड्स हैं। तो इसका रेशो में मतलब 12:18 में काट दिया। तो 12:18 को भी और सिंप्लीफाई किया मैंने, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो 2:3 में काट देगा। अब ये 2:3 मतलब जो टोटल 5 यूनिट है, ये 15 की वैल्यू है, ठीक है। 15 जो वैल्यू है 5 यूनिट की है। आपको निकालना क्या है, केवल AD निकालना है, मतलब ये वाली वैल्यू निकालिए 2 यूनिट की। तो 5 तिया 15, 3 और 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर A 6 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, देखिए ये अच्छा सवाल है। आपको निकालना क्या है कि इसमें से प्रत्येक में से x घटाया जाता है, तो समान संख्या है वो समानुपात में है, तो x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे तो आपसे डायरेक्ट x की वैल्यू पूछ ली है, लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, इसको x को भी आगे फर्दर कुछ आगे पूछ लेता है, जैसे कि आपसे पूछ लेगा 3x + 2 की वैल्यू बताइए लास्ट में, ठीक है। तो लास्ट में ऑप्शन टिक करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपसे लास्ट में x के भी साथ में कुछ ऑपरेशन करवा रहा है क्या, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल x की वैल्यू लिख देंगे। बात समझ में आई। देखिए इसको करने का आसान तरीका यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक बेसिक तरीका तो वही है आपके पास कि 19 में से यहाँ पे जो घटाया है, तो 19 - x, 28 - x बराबर 55 - x और बटे 91 - x। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो क्रॉस करके x की वैल्यू निकालो। बड़ा तरीका है थोड़ा सा, और थोड़ा छोटा तरीका देखते हैं यहाँ पे, जो मैंने आपके साथ पहले थोड़ा सा बताया था रिविजन वीडियो में। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले 19/28 लिखिए, यहाँ पे ये 19/28 लिख दिया मैंने। दूसरी साइड लिख लिया 55/91। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। देखो 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, और इसके 15 में से 9 जाएगा तो 6 बच जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2, तो 3 बच जाएगा, 36 ऊपर बच गया। नीचे देखिए क्या बच रहा है आपके पास, यहाँ पे बच जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3, तो 6 बच जाएगा। ये बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, किसी से कट रहा है क्या, ठीक है। ये इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, नीचे इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो ये वैल्यू आ गई है। अब ये किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है। 9 चौके 36 और 9 7 63, 4/7 बन गया। इतना आ गया समझ में। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस लीजिए यहाँ पे, और इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। पहले तो ऐसे ऐसे लेना है डिफरेंस, अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसे ऐसे डिफरेंस ले लेना है। इधर डिफरेंस लिया तो ये तो 3 आ गया, इधर डिफरेंस लिया मैंने तो ये आपके पास कितना आ रहा है 9। अब इधर 3 आ रहा है, इधर 9 आ रहा है, तो ये डिफरेंस बराबर आना चाहिए। तो ये 9 आ रहा है, तो इसको भी 9 बना लेता हूँ मैं। इसको 9 बनाने के लिए क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा 12। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा 21। अब हो गया सवाल आपका, कुछ नहीं बचा सवाल में। देखो 19 से 12 कितना कम हुआ है 7, तो मतलब 7 घटाया है। ऐसे ही इसको नीचे से वेरीफाई कर सकते हो। 28 से 21 हुआ है, कितना कम हुआ है 7, तो मतलब ये 7। तो ये जो x है ना, वो जो पूछा था आपसे सवाल में कि क्या घटाया जाए कि समानुपात में हो जाए, तो वो संख्या x है वो केवल 7 है, उसका आंसर 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। तो सवाल समझ में आया किस तरीके से किया है हमने यहाँ पे। इसके बाद में अगला सवाल देखिए। देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपके साथ शेयर किया था, टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था, कम्युनिटी टैब में भी किया था, बेस्ट डिवीजन वीडियो में भी किया था। इंपॉर्टेंट है इसलिए शेयर किया था। तो देखिए कैसे करना है इसको। पावर 6 है, पावर 6 है, तो इसको ओपन करते हैं तो 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा आता है, ठीक है। 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा आता है। ऑलरेडी -1 लगा हुआ, तो ये तो कट जाना है। तो केवल इस वाले ब्रैकेट से क्या बच रहा है आपके पास, -3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो केवल पहले वाले ब्रैकेट से बचा। अब दूसरे वाले ब्रैकेट को देखो, दो तरीके हो सकते हैं इस वाले दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के। एक तो क्या कर लो, इसको sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा में बदल लो, ठीक है। sin थीटा cos थीटा में बदल लो, उससे फिर पावर 4 का फॉर्मूला बन जाएगा, फिर उससे कर सकते हो। दूसरा तरीका मुझे यहाँ पे ऐसे तुरंत अभी दिखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो 2 लिख रहा है ना, ये 2, ये वाला 2, इस 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, tan थीटा cot थीटा, ठीक है। tan थीटा cot थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों अपने आप में क्या है, मल्टीप्लाई में 1 बन गया। तो ये बेसिकली ओवरऑल किसका स्क्वायर हो जाएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। देखो दोनों ही तरीके मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है इतना, ये इतना बन गया। इसके बाद में देखिए आगे क्या कह रहा था मैं आपसे, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा, तो और ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, और नीचे बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा,
ठीक है, ये बन जाएगा। तो अब देखिए इस वाली वैल्यू से तो ये कट जाना है, तो यहाँ से केवल और केवल -3 बच रहा है और +3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ओवरऑल आंसर है तो आपका 0 आ जाना है। ये बात समझ में आ गई। जो दूसरा तरीका मैं बता रहा था उसको भी देख लीजिए अभी। तो ये वैल्यू तो पहले वाले को तो सॉल्व करने पर 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बन रहा था। इस वाले के लिए मैं बोल रहा था कि इसको पावर 4 वाला बन जाएगा। ये कैसे बन जाएगा देखो, इसको मैंने s² लिख दिया और इसको c²/s² लिख दिया +2, ठीक है। तो अब देखिए इसको रखिए यहाँ पे, ये क्या बन रहा है, तो LCM मैंने लिया इसका c²s², ठीक है। तो ये ऊपर बन जाएगा s⁴, ठीक है, ये बन जाएगा c⁴ +2 c²s²। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो ये इतना बन गया यहाँ तक। इसके बाद आगे देखिए फर्दर, इसको और थोड़ा सा मैंने आगे +3 ये लिख दिया, s⁴ + c⁴, मतलब sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये होता है आपके पास 1 माइनस कितना, 1 माइनस 2 s² c², ठीक है। तो s² c² से तो s² c² चल जाएगा और 2 भी लगा हुआ, तो ये तो पूरा कर देना है ऐसे। तो अपॉन में केवल और केवल क्या बच रहा है, c² s², ठीक है। c² s² बच रहा है कि नहीं बच रहा, और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है c² s², तो ये इससे कट जाना है फिर। तो यहाँ पे केवल और केवल -3 बचना है और यहाँ पे +3 बचना है, तो फिर भी आपका आंसर 0 ही आना है। तो दोनों तरीके डिस्कस कर लिए, आगे समझ में। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला सवाल अच्छा सवाल है और इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है जो मैंने शेयर किया था अभी आपको रिवीजन वीडियो के पार्ट 3 में किया। पहला ही जो कंसेप्ट है वो डिस्कस किया था, आई थिंक डोज नंबर 43 है। करना क्या है, देखो सवाल तो यही है, सवाल तो समझ में आ गया होगा पढ़ते ही कि A और B हैं वो x से y और y से x की ओर यात्रा शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद, ठीक है, किसी पॉइंट पे यहाँ से स्टार्ट किया एक ने, दूसरे ने किया यहाँ पे कहीं मिले, ठीक है। उसके बाद मिलने के बाद में टाइम दे रखा है, ये यहाँ पे मिलने के बाद में टाइम दे रखा है, ये A है। तो मिलने के बाद में A ने जो टाइम लिया है अपनी यात्रा के शेष भाग को इतने घंटे में, 6 सही 1/8, मतलब 48 से 49/8, ये A का टाइम दे रखा है। B के लिए बोला है कि 8 घंटे में, ये B है जो नीचे वाला, ये इतने घंटे में कवर कर लेता है। तो इनकी चाल में से क्या, एक की चाल दे रखी होती है, दूसरे की निकलवाता है। वही सेम सवाल है, कुछ बदलता नहीं है इस वाले सवाल में। तो अब देखिए चाल भी आपको B की दे रखी है, तो ये आपके पास 8 आवर है, ठीक है, 8 घंटे हैं। तो फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि S1/S2, ठीक है, और अंडर रूट में हो जाएगा टाइम का T2/T1। ये जरूर ध्यान रखना है, टाइम हो जाएगा वो T2/T1 होगा। मतलब T2/T1 मतलब जैसे कि SA/SB है, तो टाइम आएगा ऊपर B का आएगा इस बार TB/TA। तो B का टाइम कितना है, B का टाइम यहाँ पे 8 घंटे है, तो 8 लिख दिया मैंने ऊपर। नीचे क्या आ जाएगा 49/8, 49/8 है नीचे, तो ऊपर 8 चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर 8 का स्क्वायर, नीचे 7 का स्क्वायर, तो 8/7, इस पूरे को हटा दिया मैंने यहाँ से, तो 8/7 बच गया, ठीक है। इस वाले को पूरे को सॉल्व किया तो 8/7 आ गया। ऐसे की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 32। ये वाली जो वैल्यू है ना आपके पास 32 दे रखी है इसकी, ठीक है। 8 चौके 32, तो SB क्या हो जाएगा 28, 7 चौके 28। B की वैल्यू आ जाएगी, B की जो चाल है वो आ जाएगी आपके पास 28 km/h। तो समझ में आ गया सवाल कंसेप्ट। तो ओवरऑल समझने की बात यही है इसमें कि जो ये है ना, एक यहाँ से चलता है यहाँ पे मिल जाता है, और ये यहाँ से चलता है यहाँ पे मिलने के बाद में इसका टाइम ये वाला दिया रहता है, इसका टाइम ये वाला दिया रहता है। तो इनकी स्पीड का जो रेशियो वो ध्यान रखना है, S2/S1 बराबर T2/T1। टाइम का जस्ट इन्वर्स होता है और अंडर रूट में लेना होता है, तो सवाल सॉल्व हो जाता है। अगला सवाल देखिए कि ABC में AD BC पर परपेंडिकुलर है, लंब है, और AE BAC का समद्विभाजक है। देखो सवाल की बस 2 लाइन पढ़ते ही आपको तुरंत ध्यान हो जाना चाहिए कि कौन सा सवाल है ये। और ABC आपको एंगल दे रखा है, ये दूसरा एंगल दे रखा है, DAE आपको निकालना है। वही सेम रिपीटेटिव सवाल और कई बार पूछा गया है। देखो यहाँ से आपके पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेगा, इनके बीच में एक एंगल बनेगा, ये वाला एंगल पूछेगा, ये वाला एंगल आपको दे रखे होंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, इसका हाफ कर देना, ये वाला एंगल आ जाएगा सीधा। देख लो सवाल पढ़ लो। अब ये 58 दे रखा है, ये वाला एंगल ACB 34 दे रखा है, ठीक है। ये पूछा है इन दोनों के बीच का, तो दोनों का डिफरेंस ले लो।
58 और इसका लिया 4 बन जाएगा, और यहाँ से लिया मेरा 2 बन जाएगा 24। 24 का हाफ कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर 12। सवाल समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। ये देखिए सवाल, एक सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 45 से 30 डिग्री हो जाता है। समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई इतनी बढ़ जाती है तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। देखिए इस सवाल को कैसे करना है। यहाँ पे कोई सूर्य रहेगा ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी छाया बनेगी। तो अब देखिए एंगल के बारे में थोड़ा सा समझिए कैसे कैसे रहेगा। अब ये वाला 45 रहेगा, ये वाला 30 रहेगा, कैसे? अब देखो इसके जैसे जैसे मैं पास आऊँगा इसकी तरफ, ठीक है, इसकी तरफ पास आऊँगा तो एंगल बढ़ता जाएगा, ऊपर की तरफ ज़्यादा देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और जैसे जैसे इससे दूर जाऊँगा तो एंगल घटता जाएगा। तो ये वाला एंगल सीधा सीधा 45 हो गया और ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया। ऐसे सीधा सा पता लगा लेना, बाकी ज़्यादा नहीं देखना, आपको एंगल देखने रहते हैं, वैल्यूज पुट करनी रहती है यहाँ पे। अब देखिए एंगल जब 45 से 30 हुआ तो ये वाली जो डिफरेंस है, इस छाया की लंबाई में ये वाला दे रखा है 8.4, ठीक है, ये दे रखा है और आपको इसकी हाइट निकालनी है। तो ये 45 है ना, तो इसको सबसे पहले हाइट मैंने h मान लिया, तो ये 45 है तो ये भी h हो जाएगा, ठीक है। जो 45 डिग्री का मतलब ये है कि वो साइड्स दोनों इक्वल हो जाएंगी। यदि ये h है तो ये भी h हो जाएगा। यदि ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने की भुजा ये h दे रखी है, तो ये पूरा 60 डिग्री होगा। इसके सामने की भुजा ये पूरी, ये √3h हो जाएगी। तो √3h माइनस h बराबर 8.4 ये दिया हुआ है, तो मतलब h कॉमन ले लिया मैंने, तो √3 माइनस 1 बराबर ये आपको 8.4 दे रखा है, तो h की वैल्यू निकालनी है। तो 8.4 में डिवाइड करूँगा √3 अपॉइंट इस वाली वैल्यूज़ का, तो 8.4 डिवाइड बाई √3 माइनस 1, तो ये आपके पास h की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन आपको कहीं नहीं दिख रहा, तो करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर लो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो नीचे देखो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और ये 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 2 3 - 1 2, नीचे 2 आ रहा है तो 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 4.2 आ जाएगा। 4.2 और मल्टीप्लाई में √3 + 1, 4.2 और मल्टीप्लाई में √3 + 1, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको। आ गया समझ में सवाल? आगे बढ़े। ये वाला सवाल देखिए कि बिंदु M और N इमारत के आधार पर एक सीधी रेखा में है और 72 क्रम से इतने मीटर और इतने मीटर की दूरी पर स्थित है। इन बिंदुओं से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। ये देखिए समझिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आपको इमारत की जो आपके पास बिल्डिंग है उसकी हाइट निकालनी है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड मैंने आपके साथ जो रिवीजन वाली वीडियो में शेयर किया था कि डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। तो डिस्टेंस आपको दे रखी है, एक की है 72 और एक की पूरी दे रखी है 128। यहाँ पे एक एंगल थीटा है तो दूसरा वाला एंगल है 90 - थीटा है, ठीक है। आपसे इस मीनार की हाइट पूछता है तो मैंने आपसे सीधा बोला था कि आपको ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस गिवन होगी सवाल में, ये दिया हुआ है आपको। h क्या हो जाएगा, यदि ये x है ये y है तो अंडर रूट में xy सवाल आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वही चीज़ करनी है, तो अंडर रूट ले लो दोनों वैल्यूज़ का। अंडर रूट ले लिया मैंने 72 × 128, ठीक है। तो आ जाएगा 2, देखो यहाँ पे इसको दे दो तो 2 इसको मैंने दे दिया तो ये 144 बन गया। इसका 2 हटाया तो मैंने ये 64 बन गया। अब 144 का तो 12 होता है और 64 का कितना होता है 8, तो 12 × 8 = 96, तो 96 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ये तभी होगा पर जब आपको ये पता हो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे कवर होते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट जो PDFs हैं वो आपको शेयर हो जाएंगे। देखिए ये आपका यूज़र नेम है, यहाँ पे जब आप सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा सीधा, लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है तो वहाँ से सीधे आप ज्वाइन हो सकते हो।